कई बार पढ़ने, कई बार रिवीजन करने, इसके बावजूद भी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। सो हाउ टू एस्टैब्लिश योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे कमांड करें, कैसे एस्टैब्लिश करें, कैसे मास्टर करें किसी टॉपिक को कि इसके बाद हमारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज गलत ना हो। इसी इसी मेथड को सेंसिंग कहते हैं कि आप क्वेश्चन के बिहेवियर को समझते हो कि नहीं, क्वेश्चन की साइकोलॉजी को समझते हो कि नहीं। अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे बट एक्यूरेसी बिल्ड नहीं होगी, एक्यूरेसी विल रिमेन ऑलवेज लेस देन 70%। सो कैसे हम इसे क्रॉस कराएं मोर देन 90%, 95% तक, ये किया जा सकता है। आइए समझते हैं। सो हम यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद टॉपिक को देखेंगे। सो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टॉपिक पे हमें मास्टर करना है। चलिए देखते हैं। हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट, तो हमें इस वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, इसकी वजह से केवल हमारा तैयार नहीं होता है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। सो प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे बेस्ड है, बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, तो आपको आसानी से पता है ये क्वेश्चन फ्लैट है, सच्चिदानंद सिन्हा, बट आपने इस टर्म को नहीं याद किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब देखो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक बहुत ही फाइन फैक्ट पूछा है और वो है तारीख, डेट। कब पूछा गया था? यूपीएससी 2023 में। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। ठीक है, ये सही है। सेकंड, the 26th November 1949 was Constituent Assembly of India set up drafting committee under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. No, ये रीजन नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी उससे काफी पहले सेटअप हो चुकी थी और उसी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है और ये तारीख ये नहीं है। ठीक, इसलिए ये अपने आप में गलत हो जाता है। आपको तारीख जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वाई 26 नवंबर। अगर आपको ये पता है देन आपका मैटर सॉल्व हो जाता है। 26th November is celebrated as Constitution Day to commemorate the adoption of Constitution of India in 1949. ये रीजन है, adoption। फाइन। सो अपने आप में सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब इसके बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to proposal of Cripps mission, consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by Provincial Assembly as well as Princely State. Nominated by Princely State सही है, but Provincial Assembly से ये elected member होंगे, elected, इसलिए गलत है। ठीक है, any province which is not prepared to accept new constitution would have right to sign a separate agreement, ये सही था। क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल था विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। सो सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है। इट वाज पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ये ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। नेक्स्ट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। इसके इसके ऑप्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म यूज हुआ, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को चूज किया। ये था यूपीएससी 2021। देखो हमारी कोशिश ये है कि हम लास्ट 10 ईयर के सारे ऐसे जो माइन्यूट टॉपिक हैं इनको आपके सामने लेके आए, सो दैट आप इनको रिवाइज करें और कम टाइम में आप तैयार कर सकें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिलन, ये किस लिए याद किए जाते हैं? तो ये याद किए जाते हैं बिकॉज ये आईएनए के मेंबर हैं। ठीक है, बाकी सब बातें बेकार हैं, सिर्फ ये एक बात सही है, आईएनए के मेंबर। और इनका जो ट्रायल है ना वो 1945 में रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था। ठीक, कहां से आप तैयार कर सकते हो? स्पेक्ट्रम से, चैप्टर नंबर 24, पेज नंबर 465। इस स्पेक्ट्रम से इन नेम्स के बारे में आप कंफॉर्मिटी डेवलप कर सकते हो। सो ये सब कुछ तो ठीक है, इस तरह अगर आप तैयार करते हो तो आपकी तैयारी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे टॉपिक छूटे रह जाएंगे। पीवाईक्यू हम करा देंगे।
यस, यूट्यूब में ये सारे प्रोग्राम फ्री आएंगे और यूपीएससी प्रीलिम के पहले आप ये सब कुछ कमांड कर लोगे। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज ऐसे 100% टॉपिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 100% प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिससे आप श्योर शॉट 120 प्लस स्कोर कर सको यूपीएससी प्रीलिम्स में हर हाल में। हाइपोथेटिकल फिगर नहीं लेते कि 150 कर लेंगे, नो, वो डिफिकल्ट होता है आजकल के जैसे पेपर आ रहे हैं इसमें। बट हाँ, इतने टफ पेपर में भी आप 120 प्लस ला सकते हो अगर आप टॉपिक वाइज ये 100 पेपर सॉल्व करते हो। हमारे पेपर्स का जो लेवल है, ये लेवल यूपीएससी के लेवल से कम 3 टाइम्स टफ होता है। हम सिंगल क्वेश्चन में 20 फैक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका डेमो देखने के लिए आप दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर ये दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का ऐप है और आप जाके उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ पेपर फ्री हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ पाने के लिए ये टेलीग्राम का आपके पास लिंक है। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे, चले आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, वहां पे आपको सारे पीडीएफ हमारे टाइम टाइम पे मिल जाएंगे। ये बड़े स्ट्रेटेजिक पीडीएफ होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं होते। बाकी किसी दिक्कत के लिए नंबर है। ठीक है, तो इसमें 100 पेपर्स होंगे एंड टोटल 6000 ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, 6000। ठीक है, फीस इज जस्ट 5000। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय। ही वाज pioneer of communist movement in India in 1934। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, 1935। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। नेहरू जी ने इसे पहली बार अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे मांग की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे फाइनली कंसीड किया था अगस्त ऑफर में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पहली बार अगस्त ऑफर में आ गई थी। ठीक है, 1940 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। कैबिनेट मिशन नहीं, वेबल प्लान नहीं, अगस्त ऑफर। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान laid out the framework for the composition and election of constituent assembly। तो composition की बात कब हुई, इलेक्शन की बात कब हुई, कैबिनेट मिशन प्लान में। फर्स्ट टाइम इसका प्रपोजल कब का जिक्र कहां पर था, तो वो था अगस्त ऑफर 1940 में। ये सब बातें अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड इलेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने जैसे बात की कि पार्टली नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड कहां से थी, तो प्रिंसली स्टेट्स से। इलेक्टेड कहां से थी, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से। मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली फ्रॉम पीएलए, मींस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड होने चाहिए थे। इलेक्शन वर हेल्ड कब, तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई जुलाई 1946 में, इसके बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर आए। मेजोरिटी पार्टी कांग्रेस थी, ऑब्वियस है, ये फैक्ट तो इजी है। अब फर्स्ट मीटिंग एंड की फिगर्स कौन से थे, तो फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 9 1949 में। ये 9 दिसंबर की तारीख याद रखना, 9 दिसंबर 1946 की तारीख याद रखना, 1946 की तारीख याद रखना। सच्चिदानंद सिन्हा सर्व्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट, यही है प्रोविजनल प्रेसिडेंट वाला फैक्ट। राजेंद्र प्रसाद इसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद एंड मैनी मोर। क्या गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मेंशन है, इसको ढूंढो। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड डिबेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड एक्सटेंसिव डिबेट एंड डिस्कशन ऑन ईच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Various committees were formed to deal with a specific aspect. Drafting committee was headed by Dr. Ambedkar to prepare a draft of constitution. The draft was debated and amended before being finalized। बहुत कई बार ये amend हुआ है। Adoption and enactment। Constituent Assembly adopted Constitution on November 26, 1949। और इसीलिए हम Constitution Day इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। Constitution came into force on January 26, 1950 on the Republic Day। Legacy of and significance: the Constituent Assembly played a crucial role in shaping destiny of independent India। Constitution, the Constitution, it drafted the superior law of the land। Superior law of the land क्या है, Constitution। Assembly work reflected the diverse aspiration of Indian people। Constitution has been amended several times since adoption, but its basic structure remains intact। Important facts regarding Constituent Assembly: it was not entirely elected, it was partly elected, it
हैड डाइवर्स ओपिनियन बिकॉज इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग थे, जैसे लॉयर, स्कॉलर, पॉलिटिशियंस एंड मैनी मोर। वुमेन पार्टिसिपेशन कितनी थी? 15 वुमेन थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड अदर देन डॉक्टर अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी एंड गोपाल स्वामी अयंगर, ये लोग भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन हुए। इसमें बहुत सारे बोरोड एलिमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बोरोड एलिमेंट पे हम अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें कि यूपीएससी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। टाइम टेकन, तो 11 सेशंस हुए थे टोटल, और 165 डे का पूरा टाइम लगा था। इन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 3 ईयर में 165 डेज मीटिंग की हैं। ये इसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट, हैंड रिटन याद रखना, कॉपी इज केप्ट इन हीलियम फील्ड केस in parliamentary in Parliament Library. Adoption and enforcement of the Constitution was adopted on November 26, 1949 and came into force, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके बारे में हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बारे में बात की। कुछ हम लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में और ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदू, मुस्लिम्स। इसमें रिप्रेजेंटेशन किन किन का बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन किसी कास्ट, क्रीड या वर्ग के था? तो उसमें हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो क्रिश्चियन, सॉरी इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST, वुमेन, इन सबका पार्टिसिपेट। इसमें कौन नहीं थे? गांधी जी वॉज नॉट, एंड मोहम्मद अली जिना वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें कुछ और बातें, जैसे HC मुखर्जी was vice president. Advisor to Dr. Ambedkar was B.N. Rao, ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसको ड्राफ्ट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करी है। इसकी रीडिंग की गई है, एंड इसमें जो टोटल टाइम इन्वेस्ट किया गया है वो ये 114 डेज का टोटल टाइम लिया गया। फाइनल सेशन कब हुआ था? फाइनल सेशन ऑफ Constituent Assembly held in 24 जनवरी 1950, जब ये फाइनल सेशन हुआ है। कौन कौन से प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को इफेक्ट में आ गए थे? ध्यान दो, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, एंड टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये सब कुछ अपने आप में 1949 की 26 नवंबर को इन्फोर्स में इनका इन्फोर्समेंट हो चुका था। कुछ और चीजों के लिए तारीख इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949 की। विद एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं इस तारीख को एडॉप्शन हुआ था। एडॉप्शन ऑफ विद एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील्ड, खत्म। ठीक है, इसको रिपील कर दिया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 मेजर कमिटीज थी।
8 मेजर कमिटीज थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट को हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से पर्सन कितने इंपॉर्टेंट हैं जी, खासतौर से जिसमें नेहरू जी की चेयरमैनशिप में देखो कौन कौन सी कमेटी थी। तो नेहरू जी के अंडर में एक तो थी यूनियन पावर, इसके अलावा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, स्टेट कमिटी, ये थे अंडर नेहरू जी के। दूसरे इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी उनमें चेयरपर्सन थे सरदार पटेल, एंड अंडर सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, एक और पटेल साहब के अंडर में एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, ये भी इनके अंडर में थी, एडवाइजरी कमेटी। फॉर फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, ये भी सरदार पटेल के ही अंडर में थी। इसके अलावा जिसमें कि एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट की, जो कि अंडर जेबी कृपलानी थी, याद रखेंगे या लिखना पड़ेगा, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आप अलग से याद रखिए। और माइनॉरिटी सब कमेटी के जो अ, जो एडवाइजरी कमेटी थी वो थी एच.सी. मुखर्जी के अंडर में, ये आप दोनों याद रखना, माइनॉरिटी में एच.सी. मुखर्जी, बस इतनी बात याद रखना। अंबेडकर के बारे में बात कर चुके हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। राजेंद्र प्रसाद के अंडर में क्या क्या चीजें थी, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एंड एक और थी और वो थी स्टीयरिंग कमेटी। ये दो चीजें बाबू राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट कब पास हुआ, तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कब पास हुआ, तो ये पास हुआ आपका फरवरी 1948 में, जिसके लिए 3 रीडिंग्स लगी थी, 3 रीडिंग्स इसमें लगी थी। बाकी की चीज आप जानते हैं कि इसका अडॉप्शन हुआ 26 नवंबर 1949 को विद विद एक मिनट, एडॉप्शन कहाँ है, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें कितनी चीज आ गई थी, तो 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई सारे फेडरल फीचर्स थे, उसका पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पास हुआ था। सो विद इन 10 to 20 मिनट में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। न ज्वाइन करना चाहते हैं किसी विषय में, न 100 टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत 6000 इंडिया के मोस्ट सुपीरियर क्वेश्चन पेपर है विद टोटल ऑल अदर इंस्टीट्यूशन के टेस्ट पेपर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप एक साथ अगर क्लब भी कर दो ना, तो भी वो नज 100 के बराबर नहीं आ सकते। ये है नज 100 की डेप्थ, जो कि टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर हैं आपके लिए, जिसमें करंट अफेयर्स भी कवर है, फंडामेंटल्स भी कवर है, सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करके रिसर्च करके पेपर्स बने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, रिवाइज इट।